Assalamualaikum students, welcome to our YouTube channel. This channel is all about educational videos. If you are new to this channel then please subscribe it and don't forget to press the bell icon. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 11 वेव्स के बारे में और इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ तरह की अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो हम उनमें से डिफरेंट जो आपके पैरामीटर्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा आज का टास्क होगा। तो आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से फर्स्ट क्वेश्चन है जो 10.1, इनमें टाइम पीरियड आपको बताया गया एक सिंपल पेंडुलम का। ठीक, सिंपल पेंडुलम का ये आपको ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि किस केस के बारे में बात हो रही है। अगर मैथ अटैच्ड स्प्रिंग होगा तो उसका टाइम पीरियड का अलग फार्मूला है और अगर आपका सिंपल पेंडुलम है तो उसके लिए एक अलग फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो पहले तो आपको टाइम पीरियड गिवन है 10.1 आपका न्यूमेरिकल है। टाइम पीरियड आपको बताया गया कि वो है आपके पास 2 सेकेंड्स। ठीक, इसके बाद और टाइम पीरियड का हमने क्या बताया था कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन है, इसका क्या कहा जाता है टाइम पीरियड। इसके बाद क्या था व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, कहते हैं कि इसकी जो लेंथ है अर्थ पे, ठीक है, ये क्या होगी इस सिंपल पेंडुलम की। और आपको ये बताया गया कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, और मून पे भी इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अर्थ के लिए ग्रेविटी जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, G = 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपकी ग्रेविटी है अर्थ पे। और जो ग्रेविटी मून पे है वो क्या होती है, Gm = आपको यहाँ बताइए कि वो है 10/6। ठीक है, 10/6 ये आपके पास इसकी ग्रेविटी है मून की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले अगर हम अर्थ का टाइम पीरियड लिखें तो वो क्या आएगा, T = 2π√L/G। ये आपके पास फार्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक, अभी हम यहाँ पे एक अर्थ के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे सेम ऐसा ही मून के लिए, Tm = 2π√Lm/Gm। ठीक, m किसको शो कर रहा है आपको, मून को। ठीक है, और यहाँ पर e किसे शो कर रहा है, अर्थ को। तो वैल्यूज़ रिप्लेस करें, टाइम पीरियड तो सेम है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 = 2π, और यहाँ पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें Le ये आपने फाइंड करना है, जी ये आपकी वैल्यू क्या है 10। ठीक, अब अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 2 और 2 पहले ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रह गया 1 इक्वल स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा पाई का स्क्वायर। इसके बाद ये वैल्यू रूट ख़त्म हो जाएगा Le/10, ये आपके पास आ गई वैल्यू। ठीक, अब देखें वैल्यू हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑन अर्थ, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे। 10 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई स्क्वायर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा = Le। ठीक, तो इन दो वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो जो भी फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो क्या दे देगा आपको, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये मीटर का यूनिट होगा इसका, ऐसा यूनिट्स में क्या लिखेंगे, मीटर्स। ठीक, इसी तरह मून के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सेम एग्जैक्ट ये फार्मूला 2 = 2π√Lm, और Gm की वैल्यू क्या बताई गई थी हमें, 10/6। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब स्क्वायर करना पड़ेगा, ये पहले कैंसिल आउट हो जाएंगी। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 = π²Lm/10/6। ठीक है, अंडर रूट ख़त्म हो गया। अब आपने फाइंड करना है Lm, तो बाकी की जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है वो साइड चेंज करके यहाँ पे आ जाएंगी। 10/6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/6। ठीक, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके साइड चेंज करने के बाद डिवाइड हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑन मून, सरफेस ऑफ द मून। ठीक, तो इस तरह से मुख्तलिफ केसेस के लिए हम इसको फार्मूला यूज़ करके अर्थ की सरफेस पे बता सकते हैं। अर्थ के अलावा मार्स पे जहाँ जहाँ पे भी आपके प्लैनेट्स हैं जहाँ पे आपको ग्रेविटी पता है, ग्रेविटी नाउन है, वहाँ से आप ये वैल्यूज पुट करके आंसर फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आपका न्यूमेरिकल 10.1। 10.2 में भी यही बात की गई है, मून का ही केस डिस्कस किया गया। ठीक है, वो आप न्यूमेरिकल खुद ट्राई करिएगा। इसके बाद देख लेते हैं 10.3। 10.3 न्यूमेरिकल में पूछा गया है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ बताई गई है प्लेस्ड ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे भी रखा गया और मून पे भी रखा गया, तो एग्जैक्ट यही केस है। जस्ट आपको फाइंड क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड। अभी आपने क्या फाइंड किया था फर्स्ट केस में भी, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया, यहाँ पर आपने फाइंड की थी लेंथ। ठीक है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर फार्मूला एग्जैक्ट वही है, खाली पैरामीटर जो आपने फाइंड करना है वो चेंज हो गया। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा टाइम पीरियड। ठीक, फार्मूला एग्जैक्ट वही होगा, वैल्यूज भी आपने इसी तरह सब्स्टिट्यूट करनी होगी और फाइनल रिजल्ट आपका आएगा सेकंड्स में, क्योंकि आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। सही। 10.4 में
ए सिंपल पेंडुलम कम्प्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकेंड्स में। कैलकुलेट्स इट्स लेंथ, इसकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है, लेंथ। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है 10.4। तो इसकी वैल्यूज़ अगर देखें, आपको बताया गया 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकेंड्स में। इसका मतलब है आपको यहाँ पर वैल्यू एक गिवन है जी की, जी इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू गिवन है। इसके बाद देखिए अगर, तो इसमें लिखा गया है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकेंड्स में। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू आपको क्या गिवन है, टाइम पीरियड, जो कि क्या है 2 सेकेंड्स। फाइंड आपने क्या करना है, लेंथ। तो फिर दोबारा से यही फार्मूला टी इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक, तो आपको ये अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। आपने कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे एल, तो बाकी की जो वैल्यूज़ हैं एक्स्ट्रा वो साइड चेंज करके यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है साइड चेंज करने के बाद डिवाइड हो जाएगा, और जी यहाँ डिवाइड हो रहा है साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ। ठीक, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, टी भी गिवन है 2, ग्रेविटी की वैल्यू 10 क्योंकि अर्थ के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, पाई की वैल्यू 3.14। तो सारी वैल्यूज़ आप जब कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा लेंथ का, और यूनिट इसका क्या आएगा, मीटर्स में। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही यूनिट जो लेंथ का होता है वो मीटर में होता है। ठीक, तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.4। इसके बाद 10.5 में देखते हैं। 10.5 में कहते हैं कि 100 वेव्स हैं जो पास कर रही हैं एक मीडियम से 20 सेकेंड्स में। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव इफ़ द वेव लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब यहाँ पे इस केस में आपने जो फार्मूला यूज़ करना है 10.5 में, वो होगा v इक्वल्स एफ लेमडा। ठीक, एफ लेमडा, ये हमने पढ़ा था टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। तो फर्स्ट केस में आपने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फर्स्ट केस में आपसे पूछी गई है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपने ये फाइंड करनी होगी। वैल्यूज़ आपको बाकी गिवन है, जस्ट आपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यूज़ आपको फाइनल रिजल्ट इसका मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आप देखते हैं 10.6 है रिपल टैंक से रिलेटेड। 10.6 में बोला गया है वुडन बार ऑफ वाइब्रेटिंग इनटू दिस वाटर सरफेस एज रिपल टैंक हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। ये है 10.6 रिपल टैंक के बारे में है। कहता है फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वो है 12 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। इसके बाद द रिजल्टिंग वेव हैज़ ए वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, और इस वेव की जो वेव लेंथ है इसको डिनोट किया जाता है लेमडा के साथ, वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये भी पता चल गया। इसके बाद व्हाट इज़ द वेव स्पीड, हमें वेव की स्पीड क्या मिलेगी वो देखना है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर दोबारा तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं इस फार्मूले में, तो हमें v इक्वल्स एफ लेमडा का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, v इक्वल्स एफ लेमडा। ठीक, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर दें। फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 हर्ट्ज, और इसके बाद लेमडा आपके पास सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स, जो कि बन जाएगा 0.03 मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 0.03। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12 3 36, तो ये 0.36 मीटर्स पर सेकंड। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आपने वेव की स्पीड कैलकुलेट कर ली। ठीक, एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ठीक, ये भी फार्मूला इसी के ऊपर बेस करेगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स की बात हो रही है, और रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स की टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन, एफएम स्टेशन से रेडियो वेव्स आ रही हैं जिसके थ्रू हम रेडियो अपना सुन सकते हैं। ठीक है, वेव की फॉर्म में ही हमारे पास आती हैं एट 90 मेगा हर्ट्स। अब फ्रिक्वेंसी आपको बताएगी है जो वो है 90 मेगा हर्ट्स, 90 मेगा हर्ट्स। और हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है सिर्फ हर्ट्स में, मेगा नहीं आता। तो मेगा की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मेगा की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6 हर्ट्स। ये आपको मिल गई फ्रिक्वेंसी। ठीक, आगे देखते हैं, वेयर 1 मेगा। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़। अब रेडियो वेव की जो स्पीड है वो हमें बता दी गई है। क्या स्पीड बताई गई है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये आपकी जो वैसे स्पीड है, इस स्पीड को कहा जाता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी यही होती है। आपने फाइंड क्या करनी है, वेव लेंथ। 2 वैल्यूज़ गिवन है, थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था जिसमें तीनों पैरामीटर्स आते हैं, वो क्या था,
फार्मूला था v इक्वल्स एफ लेमडा। ठीक, फाइंड हमने क्या करना है यहाँ से लेमडा, तो फ्रिक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इक्वल टू लेमडा। ठीक, अब ने इसको अलग कर दिया। अब वैल्यूज जैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, वेलोसिटी भी गिवन है, फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या गिवन थी 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 इक्वल्स टू लेमडा। अब देखिए यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर, तो 2 पावर्स माइनस हो जाएंगी और फाइनल रिजल्ट जो इसका बनेगा वो आएगा 3.3 मीटर्स इक्वल टू लेमडा। ठीक, ये आपको इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि वेव लेंथ कितनी थी इस वेव की जो वेव लेंथ थी वो थी 3.3 मीटर्स, और 3.3 मीटर्स बहुत बड़ी वेव लेंथ है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पिछला जो न्यूमेरिकल देखा था उसमें आपकी वेव लेंथ क्या गिवन थी 30 सेंटीमीटर, तो कितनी छोटी वेव लेंथ थी। लेकिन रेडियो वेव्स के केस में अगर आप देखें तो मीटर्स की फॉर्म में आ रही है 3.3 मीटर्स के। इसका मतलब है कि कितनी बड़ी वेव लेंथ है ये, और कितनी जल्दी ट्रैवल करके ये हमारे पास पहुंच जाती है, जिसकी वजह से भी यहाँ से हम अपना रेडियो ऑन करते हैं और साथ ही सिग्नल हम तक पहुंच जाते हैं, हम उसको सुन सकते हैं। ठीक है, बगैर किसी इंतज़ार के। ठीक, तो ये थे आज के आपके न्यूमेरिकल सेक्शन। सारा हमने डिस्कस कर लिया कि मुख्तलिफ तरह के फार्मूला को किस तरह आप डाटा के मुताबिक सॉल्व करके अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होंगे इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।